हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका दिन में लगभग बहुत बार यूज़ करते हैं। उनका इंग्लिश मीनिंग ना पता होने की वजह से इंग्लिश बोल नहीं पाते, हेजिटेट होते। ये वो वर्ड्स हैं जिनका यूज़ अगर आप हिंदी बोलते हुए भी बीच बीच में करते हैं तो आपकी वॉइस को, आपकी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाती है। तो चलिए देखते हैं। तो क्लिक कर लेना। प्रोवोक, इसका मतलब होता है भड़काना या चिढ़ाना। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने यह जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए कहा। शी सैड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी। यहाँ पे डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली, DELIBERATELY। डेलिबरेटली इसका मतलब होता है जानबूझकर। नोइंगली भी बोल सकते हैं यहाँ पे। शी सैड इट नोइंगली टू प्रोवोक मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्यूजन, इसका मतलब होता है भ्रम। ILLUSION, इल्यूजन, इसका मतलब होता है भ्रम। शी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गेट दिस जॉब। वह इस भ्रम में है कि उसे काम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इमिटेट, इसका मतलब होता है नकल करना। डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू, डोंट जस्ट इमिटेट अदर्स। डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, दूसरों की नकल मत करो। आगे बढ़ते हैं। प्रिटेंड, इसका मतलब होता है बहाना करना, बहाने बनाना, नाटक करना या दिखावा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल प्रिटेंड टू डिस्पाइज द थिंग्स दे कैन नॉट हैव। सम पीपल प्रिटेंड टू डिस्पाइज द थिंग्स दे कैन नॉट हैव। कुछ लोग उन चीज़ों से घृणा करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं जो उनके पास नहीं हो सकती है। र्यूमर, बहुत बढ़िया वर्ड है र्यूमर। RUMOUR, इसका मीनिंग होता है अफवाह। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज जस्ट अ र्यूमर, ये बस एक अफवाह है। वर्ड है इंसिस्ट, इसका मतलब होता है आग्रह करना, जिद करना या जोर देना। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी बात करने के लिए, किसी भी बात के लिए जिद करना या जोर देना किसी भी बात पर। एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर इंसिस्टेड गोइंग विद मी, मेरी बहन ने मेरे साथ जाने की जिद की। आगे बढ़ते हैं। टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट, इसका मतलब होता है लुभाना या फंसाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ट्राइंग टू टेम्प्ट यू, ही इज ट्राइंग टू टेम्प्ट यू, इसका मतलब होता है वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू टेम्प्ट यू। आगे बढ़ते हैं। प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक, इसका मीनिंग होता है भड़काना या फिर चिढ़ाना। शी सैड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी, शी सैड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी, उसने यह जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए कहा। यहाँ डेलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली की जगह हम नोइंगली भी यूज़ कर सकते हैं, KNOWINGLY, नोइंगली। इसका भी मीनिंग सेम होता है जानबूझकर, लेकिन डेलिबरेटली थोड़ा ज़्यादा ही डिसेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। उसने यह जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए कहा। शी सैड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी। आगे बढ़ते हैं। इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन, इसका मीनिंग होता है भ्रम। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गेट दिस जॉब, वह इस भ्रम में है कि उसे काम मिलेगा। इमिटेट, इसका मतलब होता है नकल करना। डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू, डोंट जस्ट इमिटेट अदर्स। डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, दूसरों की नकल मत करो। डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू, डोंट जस्ट इमिटेट अदर्स। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। आगे बढ़ते हैं। प्रिटेंड, इसका मतलब होता है बहाने करना, बहाने बनाना, नाटक करना या दिखावा करना। आगे बढ़ते हैं। र्यूमर, इसका मतलब होता है अफवाह। RUMOUR, इसका मतलब होता है अफवाह। र्यूमर, र्यूमर मीन्स अफवाह। इट इज जस्ट अ र्यूमर, ये बस एक अफवाह है। डोंट स्प्रेड र्यूमर्स, अफवाह मत फैलाओ। ठीक, एक और वर्ड है एम्फेसाइज, इसका मतलब होता है जोर देना या फिर इंपॉर्टेंस देते हुए जोर देना। किसी भी बात को अगर आप इंपॉर्टेंस देते हुए जोर देते हैं उस बात पे, तो यहाँ पे एम्फेसाइज का यूज़ कर सकते हैं। एम्फेसाइज जैसे एक एग्जांपल देखते हैं।
दैट्स वाई आई डिडंट एम्फेसाइज यू टू डू दिस, इसलिए मैंने तुम्हें ये करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया, एम्फेसाइज नहीं किया। कंस्पायर या कंस्पिरेसी, इसका मतलब होता है साजिश करना या षड्यंत्र करना। अगर आप किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो यहाँ पे आप कंस्पिरेसी या फिर कंस्पायर का यूज़ कर सकते हैं। CONSPIRE, कंस्पायर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ कंस्पायरिंग टू टेम्प्ट यू, ही इज़ कंस्पायरिंग टू टेम्प्ट यू, वह तुम्हें फंसाने के लिए साजिश कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। ही इज़ कंस्पायरिंग टू टेम्प्ट यू, वह तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है या फिर साजिश कर रहा है।